मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग। जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का 8वें दिन लगातार धरना जारी। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद भी जब तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ेगा तब तक धरना बदस्तूर जारी रहेगा। धर्मेंद्र मलिक का बयान। कैमरा साफ कर लिए। साफ है। मीटिंग हुई है एडीएम साहब के साथ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आंदोलन की जनपद के किसानों की गन्ना बिजली के बिलों को ठीक करना, किसानों का जो सामान है, लाइन खराब जो जर्जर लाइन है, सामान टूटे हुए हैं उनको बदलने को लेके, और गन्ने की पर्चियों पे डेट बदलवाने को लेके, और घटतौली को लेके काफ़ी चर्चा हुई है। और हमने कहा है कि घटतौली चरम सीमा पे है, इसकी जांच करवानी चाहिए और इस पर कार्रवाई हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर डिस्कस हुआ है। लोगों के NHI 709 से संबंधित विषय थे, किसानों के मुआवजे के विषय थे, माप के विषय थे। उन सब विषयों पर आज चर्चा की और बताया कि आप इनका समाधान करिए, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। धर्मेंद्र भाई, लगातार कई भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे आज आपने उठाए हैं, हर बार भी उठाते रहे, तो क्या लगता है कि सॉर्ट आउट होंगे या क्या, कैसे? नहीं, अधिकारियों को इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना ही चाहिए, इसलिए उठाए जाते हैं। नहीं तो हम अपने तरीके से भी सीधी चोट करने का काम भी करेंगे। भ्रष्टाचार में पकड़ के लोगों को जो है बेनकाब करेंगे और पुलिस को और अधिकारियों को सौंपेंगे अगर ये काम नहीं करेंगे। एक आपने कहा कि हमारा कोई भी अगर पदाधिकारी इस तरह की कोई डिमांड करता है तो आप हमें बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारे सभी संगठनों के लिए है और अपने पे सबसे पहले लागू करना पड़ता है कि हमारा करैक्टर ठीक होगा तो दूसरे का भी ठीक होगा। कि सिफारिश में ये नहीं देखना चाहिए कि आपका पक्ष कौन है, सिफारिश लड़ाई जो है न्याय और अन्याय की होनी चाहिए। तो अगर हम भी, हमारा कोई पदाधिकारी भी ये कहे कि इसके साथ अन्याय कर दो, तो अन्याय नहीं होना चाहिए और हम उसके पक्षधर नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अब धरना चलेगा या धरना अभी चलता रहेगा। आपने CSR फंड को लेकर कहा है, तो जी, मिल के CSR फंड में किस तरह का घोटाला है? नहीं, देखिए, CSR फंड में ये होता है कि जो फैक्ट्री जिस क्षेत्र में होती है उसके उत्थान के लिए कुछ काम करना पड़ता है, उनकी ड्यूटी होती है। कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है CSR का, वो जिम्मेदारी होती है जिससे बहुत सारे नुकसान जो क्षेत्र उठाता है, कहीं पानी का है, कहीं पे प्रदूषण का विषय है, दूसरे विषय है, तो इन सब विषयों को लेकर करना पड़ता है। तो CSR के पैसे से कोई काम नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि इस जनपद में जिसका भी CSR का पैसा हो वो गांव में लाइब्रेरी और शिक्षा, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको ठीक करवाने पे खर्च हो। सर, आज किसानों के साथ बैठी हुई है, लगातार 8 दिन से धरना चल रहा है, क्या मांगे थे और क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे कुछ अधिकारियों जिनसे संबंधित कुछ किसानों के इशूज़ थे, उनको आज हम लोग यहाँ लोकवाणी सभागार में वार्ता किए, जिसमें कि मुख्य रूप से गन्ना विभाग की, कृषि विभाग की, चकबंदी विभाग, बिजली विभाग और CMO साहब के यहाँ की कुछ समस्याएं थीं, जिसको संबंधित विभागों ने नोट किया, अधिकारियों ने नोट किया और कुछ का उन्होंने समाधान के अपना उसका समाधान भी एक निकाला और आप लोगों को अवगत भी कराया। कुछ ऐसे समस्याएं थीं जिसको समय लेकर के आगे समाधान करने के लिए आश्वस्त किया गया। सर, लगातार कई भ्रष्टाचार के मुद्दे किसानों ने उठाए हैं, तो क्या प्रशासन अब क्या किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इस तरह का अभियान चला जाएगा जिससे शोषण बंद हो? देखिए, कई सारे विभागों में किसान पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, तो उनको निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे और उसकी गंभीर शिकायतों को देखते हुए जहाँ पर भी सत्यता मिलेगी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचारी किसी भी किसान या किसी भी आम पब्लिक को अगर परेशान करता है तो उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। सर, अब क्या धरना बस जारी रहेगा या समाप्त? देखिए, मैंने किसान जो संगठन है, पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इस धरना को समाप्त करें। बाकी आप लोगों से वार्ता चल रही है, जो भी डिसीजन होगा आपको